सिर्फ इसलिए कि बार बार किसी भी फॉर्मूला की एक्सप्लेनेशन मैं लिखूंगी आपके साथ तो टाइम खामा वेस्ट होगा। तो सारा तो समझा दिया ना मैंने। कल हमने फॉर्मूला डेट एंड टाइम के स्टार्ट किए थे, ये सब मैंने समझा दिया था कि टुडे से करंट डेट आती है, नाउ से करंट डेट एंड टाइम आता है, मंथ, ईयर, डे। तो जिसका भी मैं लिख पाई मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है? इससे ज्यादा अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो भी चाहे। क्लियर है? तो मैं ये वाली शीट को जो है हटा देती हूँ, ठीक, या फिर इसे हम रफ के लिए रख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया फॉर्मूलास, मतलब जो भी फॉर्मूला मैं समझाऊंगी इस शीट पे करा दूंगी इधर उधर। ये रफ शीट होगी हमारी एक तरीके से, हटाते भी नहीं है, ठीक है, और रख लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला सेट लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे क्या कराना है, ये पोर्शन कराना है आपको। कौन सा? ये वाला। ये इसमें फॉर्मूला नहीं है, इनमें फॉर्मूला जब हम अभी लगाएंगे तो शायद इनमें से कोई ऑप्शन हमें हेल्प करे। ठीक, बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, फटाफट पहले इनको हटा देते हैं, फिर हम कोई और सेट पकड़ेंगे। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये वाला एरिया की, ये इसकी बात कर रही हूँ। ठीक, तो फटाफट करते हैं। इस पर टाइम लगाने का कोई मोटिव नहीं है। जो मेन इसमें कमांड है समझने की, वो ये वाली है। ये देख रहे हो आप, ये बहुत काम की कमांड है। तो अभी बताते हैं इसको, लेकिन उससे पहले ये 1-1 मिनट का है, देख लो एक बार, हो सकता है कभी काम आ जाए आपको। मान लीजिए कि मैंने कहीं पे भी कुछ डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा डेटा है, और यह मैंने मान लीजिए कि सम निकाला हुआ है, ठीक, कहीं और भी है, मैंने कोई भी फॉर्मूला इन्हें यूज करके बनाया हुआ, ठीक। जब पूरी शीट होती है तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। कभी कभी आप देखना चाहते हो कि ये इसके प्रेसिडेंट्स क्या है। प्रेसिडेंट्स मतलब कि ये फॉर्मूला किससे बना है, मतलब इसके इंडिपेंडेंट सेल्स कौन से, ठीक। और अगर मैं वहीं इसको सिलेक्ट करूं किसी भी एक को और पूछूं कि इसके डिपेंडेंट्स क्या है, समझ गया? रिमूव करी मैंने, फिर से देखो, मैंने पूछा ट्रेस डिपेंडेंट्स, मतलब इस सेल पर कौन कौन डिपेंड है, ये डिपेंड है, ठीक। इसका मैंने पूछा तो इसका, तो कह रहा है कि ये भी डिपेंड है और ये भी डिपेंड है इस पे, समझना? तो कभी कॉम्प्लिकेटेड जब फॉर्मूला बनाओगे ना तब आपको जरूरत पड़ेगी, भी आपको क्या यूज है इसका, कुछ भी यूज नहीं, ठीक। तो रहने देते हैं। इसकी नीचे की टाइटल पढ़ो क्या लिखा है, फॉर्मूला ऑडिटिंग। फॉर्मूला ऑडिटिंग की जरूरत जब आपको पड़ेगी ना तब ये काम आ सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि ये अक्सर काम आएंगे, कभी कभी जब कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला होगा ना, बहुत कंजस्टेड सा, बहुत बड़ा सा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि मैंने क्या फॉर्मूला दिया है, वो कहाँ से कहाँ डिपेंड कर रहा है, ये सब। तो तब आपको ये चीजें हेल्प करेंगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शो फॉर्मूला। शो फॉर्मूला मतलब कहीं पे भी आपने फॉर्मूलाज दिए हैं तो वैसा तो जब हम कर्सर रखते हैं तो दिखता नहीं है क्या फॉर्मूला, दिख जाता है। लेकिन आपने कहा कि अगर बहुत सारे सेल पे फॉर्मूलाज हैं और आपको थोड़ा कुछ है काम ऐसा, देखना है कि आपने कौन कौन से फॉर्मूला यहाँ पे इस शीट पे लगाए हैं और उनमें कौन कौन से सेल यूज किए। अब ऐसे देख के थोड़ी पता लगता है, पता लग रहा है, जब तक कर्सर नहीं रखोगे कैसे पता लगेगा क्यों फॉर्मूला। तो फिर आप क्या करो, शो फॉर्मूला। तो शो फॉर्मूला से क्या हुआ, जहां जहां फॉर्मूला थे उसने उनको दिखा दिया। ये देखिए, थोड़ा सा छोटा करके दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए दिखाई दे रहा है या नहीं, जहां जहां फॉर्मूला थे उसने दिखा दिया। तो कभी जरूरत पड़े तो, वरना वापस ऐसे करते उसको हटा दो फिर से। चलिए एरर चेकिंग, अभी तो कोई एरर ही नहीं है, ठीक। अगर मैं इस तरह की कोई एरर कर रही हूँ तो ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है और उसने भी बता दिया,
कि चेक, मतलब बिना चेक करे ही बता दिया कि डिवीजन एरर है। ठीक, अगर आप कोई ऐसा फॉर्मूला दे रहे हो जो है ही नहीं, तो तब भी वो बता देगा कि ये नेम एरर है। या रेफरेंस एरर क्यों दी, एरर क्यों नहीं दी? जरूर मैंने नंबर लिखते हुए कोई दिक्कत क्योंकि वैसे तो इसमें नेम एरर आना चाहिए था, शायद कुछ रेफर कर दिया हो मैंने, हो सकता है गलत, फिर से देखते हैं। रेफरेंस एरर दे रहा है, कोई बात नहीं, मतलब एरर है। ठीक, अब आपको समझना है कि एरर क्यों आई। अब जैसे मेरे ही माइंड में चल रहा है कि यहाँ पे इसे नेम एरर देना चाहिए था, क्योंकि टोटल नाम का फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक, और ये यहाँ पे क्या दे रहा है, रेफरेंस एरर। तो अगर आपको एरर को चेक करना है तो एरर चेकिंग का डायलॉग आ जाएगा, वो आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देगा। तो वो कह रहा है कि मूविंग और डिलीटिंग सेल कॉस्ट एन इनवैलिड सेल रेफरेंस और फंक्शन इज रिटर्निंग रेफरेंस एरर वगैरह में। तो ये ऐसे एक्सप्लेन कर रहा है आपको। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आया तो हेल्प खोल लेना उस पर, मतलब अलग से इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है, वो आपको यहीं से ले जाएगा और आप अपना जो भी आपको एनालिसिस करना है, समझना है, वो कर लेना। प्लस में अगर आप यहाँ पे आएंगे तो ये आपको ये भी बता रहा है कि शो कैलकुलेशन स्टेप्स। अब जैसे आपको समझ नहीं आया कि ये फॉर्म, मतलब ये वाली एरर क्यों आई, आपने हेल्प भी पढ़ ली, सब काम हो गया, तो शो कैलकुलेशन स्टेप्स जब आप करोगे तो ये देखिए, शो कैलकुलेशन स्टेप्स करने पे ये आपको कहाँ ले गया, एक बार ध्यान से देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है यहाँ पे, इवेलुएट फॉर्मूला। तो इवेलुएट फॉर्मूला की ऑप्शन अलग से भी आती है, अभी दिखाऊंगी, लेकिन फिलहाल मैंने इससे कहा कि जरा मुझे स्टेप सिखाओ भाई, क्या कैसे हुआ। तो कहता चलो देख लो। तो बोल रहा है कि इवेलुएट किया हमने इसे और कुछ आया ही नहीं, इसलिए हमने वो वाली एरर दी। आता कैसे, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का नाम ही लिख के नहीं था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि जो हम समझ ना पाए। अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो हम वो भी समझ रहे हैं, है ना। कोई फॉर्मूला दे रहे हैं तो हम वो भी समझ रहे हैं कि हमने क्या उसमें गलत किया, क्या ठीक किया। तो अभी तो छोटे छोटे फॉर्मूला दिए हमने, अभी हमने शुरुआत ही कहा कि फॉर्मूलास की, फॉर्मूला तो असल में क्या होते हैं अभी आपको और 3-4 क्लास के अंदर पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा, तब हमें ये काम आएगा। इवैल्यूएट फॉर्मूला एरर चेकिंग के अंदर से भी आया था जब मैंने शो कैलकुलेशन स्टेप्स किया, और मैं यहाँ से भी इवैल्यूएट फॉर्मूला करूँ तो मुझे सारा वो इवैल्यूएट करके देता है, मतलब सॉल्व करके देता है, समझ रहे हो। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने ना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो पता है ना आपको, अरे जो मैथ्स में करते हो प्लस माइनस डिवाइड। अब हमें मैथ्स में पढ़ाया था कि अगर सारे ऑपरेटर्स एक साथ हो तो वहां पे बॉट मास का रूल चलता है, याद है ना आपको। अब यहाँ पे भी क्या वही चलता है या नहीं चलता है। तो अगर आपको सारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में एक साथ लिख के दे दूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं हो रही, बताओ किस चीज की कंफ्यूजन हो रही है, सामने देखो किस चीज की कंफ्यूजन हो रही है आपको, कि पहले डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं या प्लस करूं या माइनस करूं। अगर 4 बच्चे यहाँ बैठे हो और मैंने ये वाला क्वेश्चन दे दूं 4 बच्चों को, तो देखना आप चारों के रिजल्ट अलग अलग, जो रूल फॉलो करेगा उसका तो सही होगा, वरना चारों के अलग अलग दिमाग चलेंगे और कोई पहले प्लस कर देगा माइनस कर देगा, ऐसे तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इसने अपना रिजल्ट दिया, अब मैंने जो रिजल्ट निकला गलत, मतलब मेरा अलग है, इसने ये दिया, तो मैं इसको कंप्यूटर को कैसे कह सकती हूँ कि गलत कर रहा हूँ, है ना। बट मैं देखना चाहती हूँ इसने कैसे किया। तो अब देखो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसने कैसे किया होगा। सामने देखो, पहले वो क्या सॉल्व कर रहा है, एक मिनट, हाँ जी। तो ये मैंने दिया, तो ये पहले क्या कर रहा है, देखो आप खुद ही क्या कर रहा है, ये प्लस कर रहा है इवेलुएट, फिर क्या कर रहा है, आई थिंक नहीं मल्टीप्लाई किया उसने पहले, अब ये प्लस कर रहा है, फिर ये डिवाइड कर रहा है, देखो करने को वो माइनस भी कर सकता था ना पहले, फिर वो डिवाइड कर रहा है और फिर जाके वो माइनस कर रहा है।
तो अब समझ में आया आपको कि इस छोटी सी ऑप्शन का क्या यूज है। इसलिए इसका टाइटल क्या लिखा है, फॉर्मूला ऑडिटिंग। जैसे कंपनीज में नहीं होती, साल भर एक बार ऑडिटिंग होती है, सुना है। चलो कहते हैं सीए वगैरह की हम बहुत बिजी हैं, इस टाइम ऑडिटिंग का टाइम चल रहा है। ऑडिटिंग मतलब क्या, कि कंपनी एक पूरा साल जो अपनी ट्रांजेक्शन करती है उसकी ऑडिटिंग रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को। तो ये भी वही ऑडिटिंग ही कर रहा है, आपको हर एक फॉर्मूले के बारे में समझा देगा, आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। वॉच विंडो, वॉच विंडो में ऐनक लगा रखी है इसमें, मतलब कि मेरी आंखें तुम पर है, ऐसे वाली बात। तो अब देखो इसका यूज क्या है, ये तो खैर मजाक की बात थी। अब मान लो मेरी पूरी रिपोर्ट एकदम से, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, बहुत बड़ा डेटा है, ठीक। यहाँ वहां फॉर्मूलाज लिख रखे, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कोई भी वैल्यू जो इंडिपेंडेंट वैल्यू है वो कितने फॉर्मूलाज में यूज हुई यहाँ से पता लग जाता है। तो बता रहा है ना आपको कि इसमें भी यूज हुई है, इसमें भी यूज हुई है और इसमें भी यूज हुई, ठीक, समझ में आया। अब एक बात बताओ कि एट अ टाइम मैं किस किस पे नजरें रखूं, समझ रहे हो आप। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे 65 से वैल्यू सॉरी 55 से वैल्यू चेंज कर दी। अब जैसे मैं चेंज करूंगी वो तो तुरंत सारे फॉर्मूला अपडेट कर देगा। कौन कौन से फॉर्मूला, जहां जहां पे आपने उसको यूज किया है। तो ये देखो इधर, यहाँ भी चेंज हुआ होगा अगर वो डिपेंडेंट है उस पर, ठीक। यहाँ भी क्या किया मैंने, अच्छा एंटर नहीं किया। अब मैंने एंटर किया, देखो हो गया ये भी अपडेट, और ये भी अपडेट हो गया, और ये भी अपडेट हो गया। कुछ समझ में आएगा। तो अब मैं कहाँ कहाँ नजर रखूं भाई, इतनी बड़ी रिपोर्ट में नीचे कहीं है कोई फॉर्मूला जिसमें ये वैल्यू यूज हुई है। तो भाई हम बहुत ज्यादा अगर इसका साइज जूमिंग का कम कर दें तो भाई मुझे तो नहीं नजर आ रहा कुछ भी ऐसे ढंग से, समझ रहे हो। तो भाई मैं जितने साइज में देख पाऊंगी, मैं कंफर्टेबल जिसमें हूँ उतना साइज करके बैठूंगी ना काम करने के लिए। लेकिन मैं कहाँ कहाँ नजरें रखूँ कि जैसे ही मैंने इसमें चेंज किया तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये कितना हुआ। मुझे है ऐसा कोई काम आगे जिसमें मुझे ऑब्जर्व करना है कि अगर मेरा कोई भी वैल्यू मैं चेंज करूं तो जो डिपेंडेंट सेल है उनमें कहाँ कहाँ कितनी कितनी वैल्यू चेंज हुई है। तो उसके लिए वॉच विंडो, वॉच विंडो। अब वॉच विंडो में पता नहीं पहले से मैंने कभी किया होगा मालूम नहीं, मैं डिलीट कर दूं कब की। अब वॉच विंडो में आपको जिस पे नजरें रखनी है ना, आप क्या करो, ऐड वॉच पे जाओ। किस पे नजर रखनी है, मैंने कहा भाई इस पे रखनी है। फॉर्मूलाज पे तो रखोगे, समझ में आ रहा है। तो इस पे मैंने रखा ऐड। जरूरी नहीं है फॉर्मूला पे रखो, तो किसी पे भी रख लो, ठीक। ये मैंने इस पे ऐड कर दिया। फिर मैंने एक और बोल दिया इसको, कहता है किस पे, मैंने बोला इस पे, ठीक। अब देखो, अब ये जो विंडो है, हालांकि इसे भी आप स्ट्रेच करके कितना बड़ा भी बना लोगे, लेकिन अगर इसे आप ज्यादा बड़ा बनाओगे फिर फायदा क्या होगा, काम करोगे या इसमें अपनी वो बनाओगे, ठीक है। हेलो, नमस्ते। अच्छा अच्छा, उस वाले बैच में 6 बजे वाले में, ठीक है। मैं उसमें अपडेट डाल दूंगी जैसे मेरा बैच स्टार्ट हो। पर हाँ एक बात और, स्टार्ट्स का बैच मैंने स्टार्ट करना है मंडे से, जिसका अपडेट मैं डाल चुकी हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ओके ओके। भाई आप लोगों को भी बताया था मैंने कि शाम को 6 बजे तो पाइथन स्टार्ट हुआ है, कल फर्स्ट डे था।
फर्स्ट डे में तो वैसे ही बात बात हो रही थी कि पाइथन क्यों पढ़ना, बस यही चल रहा था और कुछ नहीं किया हमने उसमें। तो आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड है, किसी को टाइम सूट करता है, एक्सेप्ट है, वो देख लेना अपना, ठीक है। चलिए, अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें तो लिंक यही है। ओके, तो मैंने इन 2 सेल पे यहाँ पे कहा कि मुझे नजरें रखनी है। अब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर किसी भी ऐसी वैल्यू में चेंज करोगे जो उन फॉर्मूलाज में यूज हुई है, तो आपको ना नीचे नहीं जाना पड़ेगा देखने के लिए उनमें क्या चेंज हुआ, आपको यही पता लग जाएगा। देखो सामने, वो देखो, पता लग गया कि नहीं? बस ये है, छोटी छोटी चीज है। फॉर्मूला ऑडिटिंग ऐसा नहीं है कि इनके बिना गुजारा ही नहीं है, इनको समझे बिना, लेकिन काम करने के लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट सेट हो जाता है जब हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दे रहे हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड से फॉर्मूला है और कंफ्यूजन होगी, वो जाहिर सी बात है, वो आपको क्या हमें भी होती है। अगर बहुत बड़े फॉर्मूला होते हैं ना, बड़े मतलब इन द सेंस क्या, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला, फॉर्मूला के अंदर फॉर्मूला, ऐसे वाले जो होते हैं ना नेस्टेड फॉर्मूलाज वाले केस, तो वहां पे कई बार टेस्टिंग करनी पड़ती है, बार बार देखना पड़ता है। तो उस केस में आपको ये सारी कमांड्स हेल्प करेगी। अब एक लास्ट कमांड यहाँ की, कैलकुलेशन स्टेप्स बाय डिफॉल्ट, सॉरी, कैलकुलेशन ऑप्शंस बाय डिफॉल्ट। आपकी जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिक हो रही है कि नहीं? ऑटोमेटिक इन द सेंस क्या, कि क्या आपको परमिशन लेनी पड़ती है कि जब आप कोई चेंज करते हो तो इस पे डिपेंडेंट फॉर्मूला अपने आप अपडेट हो ही जाते हैं? ये देखो हो ही रहे, सब हो रहे हैं, इधर उधर भी जो भी होंगे सब अपडेट हो रहे होंगे। लेकिन अगर आपने किसी रीजन से कहा कि भाई सबको एकदम से अपडेट मत करो, मुझे थोड़ा सा उन्हें देखना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, तो फिर आप क्या करो, मैनुअल पे डालो। मैनुअल पे डालोगे तो अब चेंज करके देखो, ये देखिए, देखा आपने 365 में मैंने नोटिस किया कि ये साइन लगा देता है, जिससे हम लोगों को एक इंडिकेशन मिलती है कि भाई अभी यहाँ पे कुछ करना है। और देखो वार्निंग में क्या दे रहा है, पहले के वर्जन में ये सीन नहीं था, जो इससे पहले के वर्जन है ना उनमें ये सीन नहीं था, तभी हम कहते हैं कि जो आप वर्जन यहाँ पढ़ रहे हो वही घर पे यूज। ये देखिए यहाँ पे वार्निंग में क्या लिखा है, कर सकते हैं ये, द वैल्यू इन द सेल इज still calculate the worksheet to see an up to date value। तो अब इससे बंदे को पता चल जाता है कि ये क्या वार्निंग आई है, कि भाई काटे से पता लग रहा है कि अभी ये होल्ड पे है, और जैसे ही आप कह दोगे उसे कि अब कर दो, ठीक है, स्टेल वैल्यू, और जैसे ही आप कहोगे कर दो तो वो कर देगा अपने आप में रिकैलकुलेट। लेकिन रिकैलकुलेट करने के लिए अब कैलकुलेट नाउ तो करना ही पड़ेगा। कैलकुलेट नाउ से पूरे वर्कबुक की सारी वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती है, और कैलकुलेट शीट से सिर्फ इस शीट। तो ये छोटी छोटी कमांड्स थी बताने के लिए, इसमें इससे ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है, हो गया सर कंप्लीट। अब आ जाइए इस वाली में, जो कि बहुत काम की कमांड है, ये वाली, ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। तो चलिए इसको पढ़ेंगे पहले, फॉर्मूलाज के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शीट पे दिया रेंज, नेम, क्रिएट, ठीक, ओके। बड़े ध्यान से इसको समझना, क्योंकि ये रियली बहुत काम की है, ठीक। कैसे, ये कौन है जो पेंसिल चला रहा है भाई? पेंसिल क्यों चला रहे हो? अगर गलती से चल रही है तो ठीक है, क्या ही कहूँ, होल्ड करो ना, क्या कर रहे हो स्क्रीन पे पेंसिल चला रहे हो? चलिए भाई, अब मेरे को ना कोई शीट लेनी पड़ेगी जिसमें कुछ कैलकुलेशन हो, कुछ हो, तभी तो मैं बता पाऊंगी इसको, ठीक। तो इसके लिए कुछ डाटा ले लेते हैं, तभी बता पाएंगे। चलिए इसी को ले लेते हैं, सिंपल डाटा एकदम, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे अपनी एक शीट में से ले लिया, ठीक। अब बाकी सब डाटा की मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्लीन कर देती हूँ। ऐसे देखना, ये कितने डाटा, 12, आप समझो 1200 है, मान लो ऐसे, मान लिया आपने। अब मैंने आपसे कहा कि आप ना ये 1200 डाटा का पूरा यहाँ पे समरी दो,
तो आप नीचे जाओगे ना 1200 डाटा के नीचे, तो चलो मैं 1200 डाटा के नीचे ही हूँ ऐसा मान लेते हैं। और मैंने मुझे इसकी थोड़ी सी समरी वगैरह देनी थी, क्या क्या देना था, तो ये आपको कैलकुलेट करना है, जो भी करना है वो कर लीजिए। तो यहाँ पे आके सम निकाल, ठीक है, और जो भी आपको चाहिए, सिर्फ समझाने के लिए इन फॉर्मूलाज का यूज करी हूँ। ये मत समझना कि हमेशा इन फॉर्मूला से काम होता है, सिंपल है ना, आपको फटाफट समझ में आ जाता है। तो ये मैंने किया, हालांकि मैंने यहाँ से जाके किया तो इसने ऑटोमेटिकली रेंज सेट कर ली, ठीक। लेकिन अगर मैं यही काम किसी रीजन से खुद ही करूँ, मान के चलते मैं खुद करूँ, कभी खुद भी करना पड़ता है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, ऊपर वाली इधर उधर की है, जैसे ये है और ये है, तो फिर आप क्या करोगे, खुद से तो दोगे। तो आपने ये दी, अब करते करते क्या होता है, जब बहुत ज्यादा डाटा होता है, आपके साथ हुआ होगा ऐसा, क्या रेंज कभी ज्यादा हो जाती है और कभी कम रह जाती है, देख रहे हो आप, फिर आपको छोड़ना पड़ता है, आप फिर से लगाते हो फॉर्मूला। तो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जब हमें इतनी ज्यादा हाथ हमारा, मतलब हम फ्लो में नहीं होते, तो हम यही करते हैं, ठीक है। अब फिर से देखो मुझे करना पड़ा है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ भाग गया था, तो मैंने फिर से करा, हो सकता है फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ये देखो, ये शुरुआत की बात है जब आपको प्रैक्टिस नहीं होती। अब जब आप तंग आ जाते हो बार बार ऐसा करने में, तो शायद आप ये करते होंगे कि लास्ट वाले सेल का एड्रेस याद कर लेते हो और कॉलन लगा के लास्ट वाले का आप ये डाल देते हो ऐसे, आप समझ रहे हो, यही करते होंगे आप, यही करते हो। लेकिन अगर मैं, बहुत बड़ी रेंज है आपकी और मैं उसको एक नाम दे दूं, तो उसके कितने फायदे हैं, सिर्फ फॉर्मूला में यूज नहीं होगा, उसके और भी बेनिफिट्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेंज नेम क्रिएट क्यों करना है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ये सब। तो चलिए, रेंज नेम क्रिएट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला, जो सबसे आसान है, सिलेक्ट करो, ठीक, यहाँ पे जाओ नेम बॉक्स में, ये नेम बॉक्स होता है ना, अब यहाँ पे जाके आप हाय हेलो कुछ भी दे दो, नाम कुछ भी दे सकते हो, जरूरी थोड़ी हिंदी दूं। लेकिन अगर मैं ऐसे सीता गीता जैसे या कुछ भी हेलो हाय जैसे नाम दे दूं, तो आप ही बताओ कि मुझे आगे याद रहेंगे कि मैंने हेलो वन किसका रखा, हेलो टू किसका रखा। तो ये अपनी मर्जी है, चलो मैंने हेलो वन ही रखा, ठीक। अब इसका बेनिफिट देखिए, आप कोई भी फॉर्मूला लगा रहे हो और कहीं पे भी लगाओ, तो आप रेंज देने की जरूरत नहीं है, जो आपने बनाया था ना रेंज में, वो आपको नीचे दिख रहा है। मैंने हेलो वन बनाया था, हेलो कभी और बनाया होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने दे दिया, हो गया। इसका दूसरा फायदा देखिए, रेंज नेम तो मैंने बनाया वहां, ठीक है, कौन सी शीट पे, रेंज नेम क्रिएट वाली शीट। और अगर मैं कोई भी फॉर्मूला में उसी रेंज को बुलाऊं, कर रहा है काम, तो किस शीट पे उस रेंज में पहले 1 मिनट के लिए मैं रुकना चाहूंगी। और शायद जब मैंने एक्सेल स्टार्ट कराया होगा तब ये 2-3 टर्म्स बताई थी, लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो ध्यान से सुन लो, क्योंकि जब आप आगे फॉर्मूलाज लगाओगे तो उसमें ये काम आएगा। क्या, पहला, अगर आपको सेम शीट के किसी सेल पे जाना है, तो आप उसका क्या लिखते हो, एड्रेस। मान लो मुझे X45 पे जाना है, तो इसी शीट के X45 पे वो यहाँ से आपको ले जाएगा, लेगा, लाया कि नहीं, समझ में आया या नहीं। तो कोई भी सेल एड्रेस अगर आप लिख रहे हो, कोई भी सेल एड्रेस, तो वो आपको तुरंत वहां ले जाता है, ठीक भाई। चलिए, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि मुझे किसी दूसरी शीट के D30 पे जाना था, तो दूसरी शीट का कोई नाम तो होगा, है कि नहीं, हाँ, नाम है, फॉर्मूला है ना, तो मुझे फॉर्मूला शीट के D30 पे जाना है, तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने D30, मैंने अपना दिमाग लगाया कि शीट का नाम लिखो और रेफरेंस लिखो, लेकिन ये गलत है।
जाएगा ही नहीं, वो तो उसी में घूम रहा है, देखो वही घूम रहा है। तो समझे आप? तो इसे कैसे बताएं कि T30 पे जाना है लेकिन सेम में नहीं, दूसरी शीट में। तो ध्यान से समझ लो, क्या करोगे, शीट का नाम लिखोगे, शीट नेम, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाओगे और सेल का एड्रेस लिखोगे। जैसे फॉर एग्जांपल शीट का नाम क्या है मेरे, फॉर्मूला, एक्सक्लेमेशन साइन और जहां जाना है। समझ में आया? ये सब बातें अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने आपको फर्स्ट फाइल में लिख कर दी थी। फर्स्ट फाइल याद है? नहीं याद हो तो आज घर पे जाना, उस फाइल को खोलना और वहां पे आपको ये नोट्स वाली शीट मिलेगी। है या नहीं है सबके पास? है। तो है तो फिर जाके देखना। ये मैंने हाईलाइट क्यों किया? मैंने उस वक्त कहा होगा कि इसे छोड़ दो, बाद में देखिए, ऐसा कहा होगा मैंने। और यहाँ पे लिखा है गो टू पर्टिकुलर सेल, गो टू पर्टिकुलर सेल ऑफ सेम शीट। तो क्या करोगे, नेम बॉक्स में जाके नाम लिख देना। नेक्स्ट, गो टू पर्टिकुलर सेल ऑफ एनी अदर शीट। ठीक, एक मिनट। तो फिर क्या करना है, ये देखिए क्या करना है, शीट का नाम, एक्सक्लेमेशन साइन और सेल एड्रेस लिखा होगा मैंने। तीसरा, go to cell of any sheet of any other open workbook। अब मैं अपने में करके दिखाती हूँ। इसे मैं बंद कर रही हूँ 2 मिनट के लिए, चाहिए नहीं इसे। ये वाली फाइल खुली हुई है जिसमें हम काम कर रहे हैं, ठीक है, ये मेरी फाइल। बराबर में एक और फाइल खोली हुई है मैंने जिसका नाम क्या है, फॉर्मूलास। इसकी मान लीजिए एक शीट है, शीट 2। मैं चाहती हूँ एक ही जंप में यहाँ जाए क्वेश्चन। अब ये मत कहना कि इतना क्यों घुमा रहे हो और इतना क्यों तकलीफ ले रहे हो, आप भी बराबर में ही तो है, आ जाना ऐसे। ये आ तो गए, इतनी दिक्कत क्या है भाई? हम आपको भी परेशान कर रहे हैं और खुद भी परेशान हो रहे हैं। तो जब आगे फॉर्मूलाज लगाओगे और किसी फॉर्मूला पे किसी और शीट के सेल को रेफर करना होगा तो कैसे करोगे? ठीक, बता दिया अभी। शीट के नाम के साथ एक्सक्लेमेशन साइन लगा देना। और अगर किसी और ओपन फाइल का सेल लेना होगा फिर क्या करोगे? समझ में आया? तो सारी चीज सीखनी है। एंड लास्ट पॉइंट, जो बीबीएस सीख रहे हैं या सीखेंगे आगे, तो वहां पे तो कोडिंग लिखी जाती है, तो वहां कैसे दोगे, कोड में लिखोगे कैसे कि कहाँ जाना है, किसका सेल लेना है ना? तो इसलिए बता रही हूँ। तो चलिए देखिए जल्दी से, मैं ऑल फॉर्मूलाज वाली फाइल में, मुझे कौन सी फाइल में जाना है, उसका नाम क्या है, फिर से देख लो, क्या नाम है उसका, फॉर्मूलाज। ये वर्कबुक है, इस वर्कबुक की किस शीट में जाना है, शीट 2 में जाना है। तो देखिए यहाँ फॉर्मूलाज, ठीक, फॉर्मूलाज। लेकिन ध्यान से देखो, मैंने
वैसे तो लिखा हुआ है सब, ये पिक्चर बना रहा है बार बार, है। एक मिनट, चलो ठीक है, थोड़े से नोट्स मैं लिख दूंगी आपको बाद में, अभी आगे चलते हैं। अभी थोड़ा सा ऐसा लिख के छोड़ दिया मैंने, तो उसको पूरा अच्छे से लिख लूंगी, किसी सेल में जाना है तो कैसे जाना है, शीट को कैसे रेफर करना है, ये सब। चलिए अभी इसको छोड़ दीजिए। तो आपने इसमें देखा कि अगर मैंने रेंज नेम क्रिएट की तो उसके मुझे क्या क्या बेनिफिट हुए। मैं किसी भी शीट से उसे कॉल कर सकती हूँ, जो भी मैंने नाम लिखा है उसे नाम दो और ऐसे कॉल करो, ठीक। और किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकती हूँ। तो ये मैंने पहला मेथड बताया था आपको रेंज नेम क्रिएट करने का, क्या सेलेक्ट करना और ऊपर नाम देना, ठीक। अब देखिए दूसरा मेथड, और ये जो मैंने नाम क्रिएट किया है वो ग्लोबल है। ग्लोबल मतलब कहीं पे भी बुलाओ तो वो सुन रहा है, ठीक है ना। कहीं से भी मैं आवाज दे रही हूँ तो वो लेके आ रहा है ना मुझे वहीं पे, तो वो ग्लोबल हो गया। तो दो तरह के स्कोप होते हैं। हाँ जी, शीट क्लोज है तो आ जाएगा, मतलब शीट कैसे क्लोज होती है, फाइल फाइल अगर आपने बंद कर दी तो आप, अच्छा आप ये कह रहे हो दूसरी वर्कबुक में यूज हो जाएगा, नहीं, सेम शीट में उसका स्कोप होता है, ठीक है। अब सेकंड देखो जल्दी से, दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है यहीं पे जाना आपने, ये, और नेम मैनेजर में जाना है देवेंद्र, नेम मैनेजर में जाना है। नेम मैनेजर में ऑलरेडी पहले से बहुत बहुत सारे रेफरेंस बन रखे हैं। अब आप कहोगे कैसे बन गए, आपने तो बनाया नहीं। तो ये जो हम डाटा नहीं कॉपी वॉपी करते रहते हैं, कहीं से भी उठा के जाते हैं, है ना, तो उनके बने हुए होते हैं उधर, तो वो भी साथ में आ जाते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिलीट तो कर सकते हैं ना। ये लो, मैंने सब लिया और डिलीट कर दिया। अब इस डिलीट के चक्कर में क्या हुआ, देखो आप, देखो क्या हुआ दिखाते हैं। जब मैंने सारे डिलीट कर दिए तो मेरा हेलो वन भी तो डिलीट हो गया, कि नहीं। अब देखो एरर दे दिया उसने, और यहाँ पे नाम भी नहीं आ रहा ना, तो अब दोबारा क्रिएट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलिए जैसे नाम दिया तो वो काम करना स्टार्ट हो गया, क्लियर। अब सेकंड मेथड देख रहे थे, नेम मैनेजर में जैसे आपने डिलीट किया ऐसे आप न्यू बना भी सकते थे। जब आप न्यू वाली कमांड देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स आएगा, देख रहे हैं आप। इस डायलॉग बॉक्स में आपको अगला नाम देना है, मान लो मैंने हेलो टू दे दिया सपोज। अब इसमें एक चीज है जो डिफरेंट है, क्या, आपका बाय डिफॉल्ट जो भी आप रेंज बनाते हो वो कौन से लेवल पे काम करता है, वर्कबुक लेवल पे। और अगर आपको लोकल काम करवाना है तो आप उसमें से वो शीट यूज कर लेना। तो फिलहाल मैंने वर्कबुक लेवल पे कहा इसे काम करने के लिए, हाँ। और रेफर टू रेंज क्या है, मुझे इसका नहीं रखना है, मुझे दूसरी शीट का नाम है इसका, हेलो टू, ठीक है। तो ये भी वैसे ही काम कर रहा है जैसे अभी आपने कराया था। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैक्सिमम निकालो किसका, हेलो टू का, ये लीजिए। जो भी रेंज नेम क्रिएट किए होते हैं वो दिखने भी लगते हैं। तो अगर आप कभी भूल गए हो थोड़ा बहुत काम तो यहाँ से भी देख सकते हो, और कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे आओ, यहाँ से देखो जितने भी रेंज नेम आपने क्रिएट किया है। मान लो 15 दिन बाद आप फाइल खोलोगे तो आपको थोड़ी ना याद आएगी आपने क्या क्या रेंज नेम बनाए थे, तो यहाँ से दिख जाएंगे। और एडिट कर लेना, ये भी दिख जाएगा कि कौन सी रेंज का बनाया था, ये दिख तो रहा है, समझ में आया। अच्छा, अब ये चेक करना है कि जो मैंने इस तरीके से बनाया कि वो कहीं और से बुलाओ तो काम कर रहा है, हाँ काम तो कर रहा है, तो मतलब ये भी ग्लोबल हो गया। तो दो दो मेथड हो गए एक जैसे। बट अगर आप ये चाहते हो कि जो भी मैं अरेंजमेंट बनाऊं इसी शीट में काम करे, या किसी एक पर्टिकुलर शीट में काम करे, सब में ना काम करे, तो मतलब क्या हुआ कि वो ग्लोबल नहीं, आप लोकल बनाना चाहते हो, तो फिर से यहाँ जाना, न्यू। अब मैं एक और बना लेती हूँ, हेलो थ्री। मैंने इससे कहा कि नहीं नहीं, वर्कबुक पे काम ना करे, सिर्फ
अब वो ये नहीं कह रहा है कि जिसमें आप रहकर बना रहे हो उसी में ही चलेगा, चॉइस है तुम्हारी। तो मैंने कहा कि अच्छा चलो मेरी ही शीट में काम करवा देना उससे, ठीक। तो बोल रहा है कि रेंज क्या है, मैंने कहा ये, ठीक है। अब देखो क्या होगा। अब यहाँ तो काम ऑब्वियस सी बात है करेगा ही करेगा, मैंने ही तो कहा है यहाँ काम करने के लिए, है ना। अब किसी और शीट पे जाओ और वहां से बुलाओ, कहाँ गया, गया उस वाली शीट के उस रेंज पे गया, नहीं गया। और आप इससे कहो कि जरा सम निकालो, किसका, हेलो श्री का, क्या दिया इसने आपको, समझ में आया। तो दो रास्ते मैंने बताए आपको रेंज नेम क्रिएट करने के, और उन दो मेथड्स में एक नई बात पता चली कि रेंज जो है वो ग्लोबली भी काम कर सकती है और आप चाहो तो लोकल भी काम कर सकती है। दो रास्ते हो गए। अब तीसरा और बेस्ट तरीका देखिए क्या है। अगर ये तो चलो तीन रेंज है, इंग्लिश हिंदी मैथ्स। अब जब आपको बहुत बड़ा बड़ा डाटा मिलेगा जिसके रिकॉर्ड्स भी मान लो 2-4 हजार है और लाख है, और जो उसके फील्ड्स है वो भी 30-40 है, और कुछ ऐसा काम आ गया कि मुझे हर कॉलम का रेंज नेम क्रिएट करना पड़ेगा, जब मुझे उसके फायदे पता है तो मैं क्यों ना करूँ, नहीं करेंगे ना हम। लेकिन अब कहाँ तक करते रहेंगे, 25-30 बार ही करोगे रेंज नेम क्रिएट, जैसे मैंने करा 3 बार, हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3। तो इसलिए बेस्ट तरीका क्या है, ध्यान से देखो, सब लिख कर दूंगी मैं आपको। ये आपने सिलेक्ट किया, ठीक। जितनी भी रेंज का नाम क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक। सिलेक्ट करने के बाद अब देखो ये ज्यादा हो रहा है तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा हटा देती हूँ उसमें से। इतना बड़ा डाटा में क्या ही करना है मेरे को, ठीक है। चलिए, इतना ज्यादा क्या ही करना, हमें तो समझना है। तो ये भी मैंने डिलीट कर दिया फिलहाल। चलिए, अब मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया और मैं चाहती हूँ उन सबके रेंज नेम क्रिएट हो, तो सारा सिलेक्ट किया और कहाँ पे जाओगे तीसरे तरीके के लिए, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन गए। अब वो कह रहा है कि अच्छा कर तो मैं दूंगा लेकिन नाम कहाँ से आएंगे। अब वहां तो हम अपनी मर्जी से रख रहे थे हेलो 1 हेलो 2 हेलो 3। अब वो कह रहा है कि मैं कर दूंगा लेकिन नाम तो बताओ मैं क्या रखूं। तो कह रहा है कि मैं ऊपर वाली रो की हेडिंग ले लूं नाम में, ऐसा पूछ रहा है वो मुझसे। और अगर आपको लेफ्ट कॉलम भी यूज करना है तो वो भी ले लो, वो भी रख लेते हैं। पता है उससे क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा कि अगर मैं कहीं से भी 101 डालूंगी तो वो एकदम से पूरा रिकॉर्ड मुझे हाईलाइट कर देगा। लेकिन अभी एक समस्या, एक प्रॉब्लम है, देखना क्या है, ध्यान से देखना। आप आपके जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये क्या है, न्यूमेरिक है ना। अब न्यूमेरिक जो है वो कभी भी किसी वेरिएबल के नाम नहीं होते हैं। आप पाइथन भी पढ़ोगे, कोई लैंग्वेज पढ़ोगे या कोई भी टेक्नोलॉजी पढ़ोगे उसमें बताया जाएगा कि जो भी आप नेम क्रिएट करते हैं उसमें फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब नोटिस करना है आपने, ठीक है, मैंने ओके कर दिया। अब पहले मुझे बताओ कि कितने रेंज नेम क्रिएट किए होंगे उसने, एक इसका, दो इसका, तीन, चार, पांच, पांच तो ये होने चाहिए, ठीक। अब लेफ्ट में अगर लेके चले तो ये वाला नाम इसका, ये नाम इसका, ये इसका, एंड सो ऑन। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 और लगभग 7-8 और, तो 12-13 जो भी आपके बनते हैं वो इसने बनाए होंगे। सारी हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी नेम मैनेजर में जाके। तो अगर मैं नेम मैनेजर में जाऊं तो मुझे दिख तो जाना ही है अभी, लेकिन क्या मैं यहाँ से सिलेक्ट करूं तो नहीं दिखेगा। वो देखो दिख रहा है, क्या दिखा आपको, फिर से यहाँ देखो। और सेकेंडली हाईलाइट हो रहा है,
ब्लू कलर से, ब्लू कलर कहाँ देख रहे हो आप लोग? यहाँ हो रहा है ना हाईलाइट, ये देखिए। ठीक, कहीं से बुलाओ, सुन रहे हो हमारी बात? अच्छा नेम नहीं था ना, कुछ और था। नहीं नहीं, नेम ऑफ स्टूडेंट था शायद। हाँ स्टूडेंट नेम था ना, तभी तो सुना नहीं उसने। कहीं और से फिर से बुला दो। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। अच्छा, स्पेस नहीं आता है कभी भी किसी के नेम में, वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं आता है। तो वो क्या करेगा स्पेस का? या तो उसने अंडरस्कोर खुद से लगा लिया होगा, खुद से लगा लिया उसने। अब दिखाऊं मैं आपको सारी चीजें? चलिए चलते हैं यहाँ पे। ये देखिए, लगा लिया खुद से। यहाँ पे देखो इधर, और रजिस्ट्रेशन नंबर में भी स्पेस था, लगा लिया ना। लेकिन जो मैंने सोचा था वो सारा काम नहीं हुआ। बताओ क्या नहीं हुआ? मैंने सोचा था 101 मैं कहीं डालूंगी तो वो मुझे 101 रिकॉर्ड पे ले जाएगा, नहीं ले जा रहा। रीजन पता लगा क्यों? क्योंकि ये न्यूमेरिक है। अब ये पॉइंट भी नोट करने वाला था, और अब मैंने कोई कैरेक्टर से इसे कर दिया। एक्सेल में एक अच्छी बात क्या है कि अगर आपने कोई कैरेक्टर लगा रखा और उसके पीछे नंबर है, किसी भी टेक्स्ट के पीछे नंबर है, तो उसके लिए दूसरा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उन्हें सीरीज में बना देता है। देखा आपने? जनरली तो हम ये कहते हैं ना कि भाई 2 नंबर दो तभी तो सीरीज बनाएगा, नहीं तो वो क्या करेगा? कॉपी। ठीक, और अगर आपने 2 नंबर दिए, कोई भी 2 नंबर दे देना, तब वो उसको सीरीज बना के दे देगा। बट उस वाले केस में क्या हुआ? उसमें तो मैंने एक ही दिया था। ये देखो, फिर से देख लो, मैंने एक ही दिया। कुछ भी दे देना। ये देखो, हो गया। अब वापस से आपके सामने मैं इन सबको डिलीट कर रही हूँ। हेलो 1, हेलो 2 और हेलो 3 को नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने उसमें पढ़ाया तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए ये बात मैंने डिलीट कर दिया। हेलो 3 2 बार क्यों आ रहा है, कोई बताएगा? हेलो 3 का नाम 2 बार क्यों आ रहा है? क्या मैंने 2 बार बनाया था? और 2 बार एक जैसा नाम कोई एक्सेप्ट कर कैसे सकता था? बताओ, कोई बताएगा? इससे पता लगेगा कि आप जगे हुए हो, मतलब ध्यान से, मेंटली आप अटेंटिव हो, अगर आपने ये आंसर दिया तो। हेलो 3 2 बार क्यों आ रहा है? क्यों देवेंद्र जी? बताओ हेलो 3 क्यों आ रहा है? एक मिनट, देवेंद्र को बताने दे। क्या किया एक बार? एक ग्लोबल है और एक लोकल है यार, क्या बोल। ठीक, चलिए अब फिर से देखेंगे। अब एक ही झटके में सब काम होगा और एकदम फर्स्ट क्लास काम होगा। देख लेते हैं। ये देखिए, नेम मैनेजर, हाँ सॉरी, क्या देना है? क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन। ये क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन को अच्छे से सब पहचान लो। इसको कुछ फॉर्मूलाज आगे कराऊंगी, वहां पे रेंज नेम क्रिएट करना जरूरी होगा। फिर मत कहना कि नहीं आता है रेंज नेम क्रिएट करना, वहां वहां मैं डिक्लेयर नहीं कर, वो डिफाइन नहीं करूंगी, मैं सीधा बना दूंगी। ठीक, तो टॉप रोड लेफ्ट कॉलम कितने बने होंगे? 1 2 3 4 5, और ये तो टोटल देखिए, जो भी 12 13 थे वो बन चुके। देखा आपने? अब इनके बेनिफिट देखो। अच्छा एक चीज और नोटिस कर रहे हो? बताओ क्या, बताइए क्या नोटिस कर रहे हो? वैसे तो रेंज नेम उसे क्या देना चाहिए था? जैसे P101 देना चाहिए था, लेकिन उसके आगे उसने क्या लगा दिया? ध्यान रखोगे? चलिए, अब ये ध्यान रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे के फॉर्मूला में अगर आपने ये चीज ध्यान नहीं रखी तो आपको दिक्कत होगी। अब जरा मैंने आपसे कहा कि एम्प्लॉय नंबर 104 का जरा डिटेल दिखा दो,
मैंने कहीं से भी उसे आवाज लगाई तो ये देखिए, देखा आपने, लुकअप तो आपको रिकॉर्ड्स को सर्च करने में हेल्प करेगा ही करेगा, लेकिन हमने रेंज नेम क्रिएट किया है इस तरीके से, तो आप जब चाहे जहां चाहे उसे ऐसे कॉल करके पूरा रिकॉर्ड की डिटेल्स देख पा रहे हो। क्या दिया मैंने, ये देखिए। तो रेंज नेम क्रिएट करने के बेनिफिट समझ में आए कि कहीं पे भी लिंक दे सकते हो, कहीं से भी कॉल कर सकते हो, किसी भी फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। रेंज नेम दो तरह के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। ठीक, तीसरा पॉइंट, रेंज नेम 3 तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो ये सारा जो है, मैंने अभी एक मॉर्निंग में आपसे पहले बैच चलता था, वहां शायद मैंने सारा लिखा होगा, और अगर मैंने लिखा है तो मैं निकाल लेती हूँ ताकि लिखने में दोबारा से मुझे टाइम ना लगाना पड़े, और आपको मैं पढ़ा भी देती हूँ। होगा तो सही जरूर, इसी दूसरी शीट में होगा शायद। एक मिनट रुक के जाना, देख के जाना और समझ के जाना। तो अब मैंने वो फॉर्मूला वाला सारा राइट साइड वाला काम कर दिया। अब कंटिन्यूसली आपके फॉर्मूलास चलेंगे, बीच में एक सेशन पाइवट टेबल का लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला पढ़ेंगे तो बोरियत हो जाएगी। तो पाइवट टेबल वाली क्लास ये जो नेक्स्ट वीक है उसके बीच में ले लेंगे कहीं, क्योंकि लगातार 2-3 क्लास लेनी पड़ेगी। अब जितनी भी क्लासेस आपकी रह गई हैं, कोई एक सिंगल क्लास भी छोड़ना मत, फिर मत कहना कि एक्सेल होने का फायदा नहीं। मैंने कहा था ना आपको कि एक्सेल का सारा कोर्स एक तरफ और फॉर्मूला एक तरफ। ठीक, एक मिनट रुको, अभी मिल जाती है फाइल तो मैं आपको दिखा देती हूँ। कॉपी पेस्ट मैं खुद से करती रहूंगी ना, तो चाहिए। ये रहा भी। चलो मैं ढूंढ के पेस्ट करके लेती हूँ, मतलब जो भी मैंने अभी रेंज नेम के बारे में पढ़ा है और वो सब मैंने लिख कर रखा हुआ है, तो मैं एक शेप में डाल के और उसे पेस्ट कर दूंगी और वो आपके नोट्स हो जाएंगे। ठीक, तो अब हम फ्री हो गए बाकी सारी चीजों से, और अब सिर्फ फॉर्मूलाज चल रहे हैं। डेट टाइम हो चुके हैं और बाकी के मैं एक एक सेट लूंगी। ठीक है, और कल मैं लुकअप फॉर्मूला सोच रही हूँ ले लूँ, लुकअप ले लूँ पहले। लुकअप फॉर्मूला को लेने से ये बेनिफिट होगा कि हम थोड़ा थोड़ा असाइनमेंट वर्क कर पाएंगे, क्योंकि जो बाकी के फॉर्मूलाज हैं उनको खाली अगर यूज करें तो इतना असाइनमेंट वाला काम निकलेगा नहीं। लुकअप फॉर्मूला कर लिया तो फिर असाइनमेंट वाला काम हो सकता है। ठीक है, चलिए फिर कल मिलते हैं, और अगर किसी के डाउट या कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो पूछ सकते हो। पाइथन जिनका हो चुका है उनका मंडे से 4 बजे स्टार्ट होगा। जिनको पाइथन नहीं किया, जिन्होंने नया करना है, वो शाम 6 बजे से कल से स्टार्ट हो चुका है, आज भी होगा, देख लो। आईडी सेम है। ठीक, ओके। Recording stop.